या राष्ट्रवाद जो फर्जी तरीके से इन्होंने कहा कि हम बड़े मजबूत हैं, लेकिन वास्तविकता इनमें खुद में दम नहीं था। फौज एडवांटेज में थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर भी हमने उसको क्यों रोका? बिना शर्त सीज फायर का क्या मतलब क्या है? मतलब था? क्यों गए थे आप हासिल क्या करने गए थे अगर आपने बिना शर्त सीज फायर करना था, वो भी धंधे के लिए? आपने पहले ये कहा कि साहब हमने खुली छूट दे दी है, और फिर नेवी के ही जो कैप्टन है उन्होंने जो है इंडोनेशिया में या कहाँ विदेश में खुलासा कर दिया कि साहब पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से या पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से हमने उस तरीके से आगे बढ़ने में हम अक्षम थे, या हमारी रणनीति थी। तो ये तो मोदी है, तो इसने बैठ के कह दिया होगा मुझे डाउट है, अरे तुम ये करो। तुम्हें क्या पता, तुम फौज में रहे हो, फौज करेगी अपने हिसाब से। तुमने खुली छूट दी है तो वो खुली छूट देनी चाहिए थी। तो ये जो है इससे हमारा जहाजों का नुकसान हुआ और हमारी रेपुटेशन का भी पूरे विश्व में नुकसान हुआ। और जो एडवांटेज में बाद में जहाज गिरने के बावजूद हम आ गए थे, तो आपने सीज फायर क्यों किया? और पाकिस्तान ने तो सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद ही शाम को काफी सारे ड्रोन छोड़े थे, अगले दिन भी छोड़े थे जब इनका भाषण चल रहा था। तो इससे ये साबित होता है कि एक तरफ कह रहे हो पाकिस्तान को हमने घुटने पे ले आए थे, पाकिस्तान जब हाथ जोड़ रहा था तुम्हारे सामने कि भैया मुझे बख्श दो, तो फिर पाकिस्तान सीज फायर घोषित होने के बाद दोबारा तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? इसका मतलब पाकिस्तान ने हाथ नहीं जोड़े थे। बात इसका मतलब उसी की ठीक है, ट्रंप की, जो ट्रंप कह रहा है कि भाई मैंने कहा था दोनों को, और तुम्हें ट्रेड की धमकी दी थी कि ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेड से कौन डरता है? अंबानी। अंबानी के अंदर आपकी जान बसती है। तो ये सारी की सारी घालमेल है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है किसी भी तरीके से। देश की जनता को आपके माध्यम से संदेश चला जाना चाहिए। जनता व्यक्तिगत विटनेस तो होती नहीं घटना की कि भाई मैं वहीं खड़ा था, प्रधानमंत्री ने क्या कहा मैं भी, तो वो तो अपने काम धाम पे सुबह से शाम तक रहते हैं। उनको बताता है मीडिया कि भाई ये हुआ है आज देश में, लेकिन इसकी जो काउंटर फोर्स तैयार हो रही है, जैसे ट्विटर है, ट्विटर पर कुछ ऐसे हैंडल्स हैं, जब उन्होंने फोटो ऐसी डालनी शुरू करी कि भैया यहाँ गड्ढे हैं, इसको ठीक करो उसको ठीक करो, तो इनको एक्शन लेना पड़ा। और बुरी स्थिति तो ये है कि ट्विटर पे रॉयटर्स जैसी न्यूज एजेंसी, उस तक को इन्होंने बैन करने की कार्रवाई कर दी। पेगासस सब लोगों के पीछे जो है सॉफ्टवेयर लगा दिया जाता है कि कौन क्या कर रहा है। तो ये जासूसी सरकार भी बन चुकी है, मतलब प्राइवेसी का हनन भी हो रहा है, तो जासूसी भी लोगों की जा रही है कि कौन कहां क्या कर रहा है। और उसका दुरुपयोग फिर जो है अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए मीडिया का दुरुपयोग करना हो या धर्म का दुरुपयोग करना हो